ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत की कथाओं में प्रसंग है रंग मंडप में राजकुमारों के अस्त्र कौशल का प्रदर्शन और कर्ण को अंग देश का राजा बनाना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय द्रोणाचार्य ने राजकुमारों को अस्त्र विद्या में निपुण देखकर कृपाचार्य, सोमदत्त, बाहलिक, भीष्म, व्यास और विदुर आदि के सामने धृतराष्ट्र से कहा, राजन, सभी राजकुमार इस प्रकार की विद्या में निपुण हो चुके हैं। आपकी इच्छा हो, अनुमति दें तो उनकी अस्त्र विद्या का कौशल एक दिन सबके सामने दिखाया जाए। धृतराष्ट्र ने प्रसन्न होकर कहा, आचार्य, आपने हमारा बहुत बड़ा उपकार किया है। आप जिस समय, जिस जगह, जिस प्रकार अस्त्र कौशल का प्रदर्शन उचित समझते हो करें। उसके लिए जिस प्रकार की तैयारी आवश्यक हो उसकी आज्ञा करें। तदनंतर उन्होंने विदुर जी से कहा, विदुर, आचार्य के आज्ञानुसार तैयारी कराओ, यह काम मुझे बहुत प्रिय है। द्रोणाचार्य ने रंग मंडप के लिए एक झाड़ झंखाड़ से रहित समतल भूमि पसंद की। जलाशयों के कारण वह भूमि और भी सुहावनी थी। शुभ मुहूर्त में पूजा करके रंग मंडप की नींव डाली गई। रंग मंडप तैयार होने पर उसमें अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र टांगे गए और राजघराने के स्त्री पुरुषों के लिए उचित स्थान बनाए गए। स्त्रियों और साधारण दर्शकों के लिए अलग अलग स्थान थे। नियत दिन आने पर राजा धृतराष्ट्र, भीष्म एवं कृपाचार्य के साथ वहां आए। चारों ओर मोतियों की झालरें लटक रही थी। साथ ही गांधारी, कुंती एवं बहुत सी राज परिवार की महिलाएं भी अपनी अपनी दासियों के साथ आईं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आदि आदि आकर यथास्थान बैठ गए। वहाँ की भीड़ उमड़ते समुद्र के समान जान पड़ी। बाजे बजने लगे। आचार्य द्रोण श्वेत वस्त्र, श्वेत यज्ञोपवीत और श्वेत पुष्पों की माला पहने अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ वहां आए। उनके सिर के और मूछ दाढ़ी के बाल भी श्वेत ही थे। द्रोणाचार्य ने समयानुसार देवताओं की पूजा कर वेदज्ञ ब्राह्मणों से मंगल पाठ करवाया। राजकुमारों ने पहले धनुष बाण का कौशल दिखलाया। तदनंतर रथ, हाथी और घोड़ों पर चढ़कर अपनी अपनी युद्ध चातुरी प्रकट की। उन्होंने आपस में कुश्ती भी लड़ी। इसके बाद ढाल तलवार लेकर तरह तरह के पैतरे बदलने तथा हस्त लागो दिखलाने लगे। सब लोग उनकी फुर्ती, सफाई, शोभा, स्थिरता और मुट्ठी की मजबूती आदि देखकर प्रसन्न हुए। भीमसेन और दुर्योधन दोनों हाथ में गदा लेकर रंगभूमि में उतरे। वे पर्वत शिखर के समान हट्टे कट्टे वीर, लंबी भुजा और कसी कमर के कारण बड़े ही शोभायमान हुए। वे मद हाथियों के समान चिघाड़ चिघाड़ कर पैतरे बदलने और चक्कर काटने लगे। विदुर जी, धृतराष्ट्र को और कुंती, गांधारी को सब बातें बतलाई जाती थी। उस समय दर्शकों में दो दल हो गए। कुछ लोग भीमसेन की जय बोलते तो कुछ लोग राजा दुर्योधन की। समुद्र के समान उमड़ती हुई भीड़ का कोलाहल सुनकर द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा, बेटा, इन्हें अब रोक दो, बात बढ़ जाएगी तो दर्शक गड़बड़ कर बैठेंगे। अश्वत्थामा ने उनकी आज्ञा का पालन किया। द्रोणाचार्य ने खड़े होकर बाजे बंद करवाए और गंभीर स्वर से कहा, अब आप लोग अर्जुन का अस्त्र कौशल देखें, ये मुझे अधिक प्यारे हैं। अर्जुन रंगभूमि में आए। उन्होंने पहले आग्नेयास्त्र से आग पैदा की, फिर वारुणास्त्र से जल उत्पन्न करके उसे बुझा दिया, वायव्यास्त्र से आंधी चला दी, पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा किए, भौमास्त्र से पृथ्वी और पर्वतास्त्र से पर्वत प्रकट कर दिए। अंतर ध्यानास्त्र से के द्वारा वे स्वयं छिप गए। वे क्षण में बहुत लंबे हो जाते तो पलक मारते बहुत छोटे। लोगों ने चकित होकर देखा कि वे दम भर में रथ के धुरे पर तो उसी क्षण रथ के बीच में और पलक मारते पृथ्वी पर अस्त्र कौशल दिखा रहे हैं। उन्होंने बड़ी फुर्ती, सफाई और खूबसूरती के साथ
सुकुमार सूक्ष्म और भारी निशाने उड़ाकर अपनी निपुणता दिखाई। उन्होंने लोहे के बने सुअर को इतनी फुर्ती से 5 बाण मारे कि लोग एक ही बाण देख पाए। चंचल निशाने को भी बेधा। इसके बाद खंग युद्ध, गदा युद्ध तथा धनुर्युद्ध के अनेक पैतरे तथा हाथ दिखलाए। इसी समय कर्ण ने रंगभूमि के भीतर प्रवेश किया। जान पड़ा मानो कोई जीता जागता पहाड़ टहलता हुआ आ रहा है। कर्ण ने अर्जुन को संबोधित करके कहा, अर्जुन घमंड न करना, मैं तुम्हारे दिखाए हुए काम और भी विशेषता के साथ दिखाऊंगा। उस समय दर्शकों में तहलका मच गया और वे इस प्रकार खड़े हो गए मानो मशीन से उन्हें एक साथ खड़ा कर दिया गया हो। कर्ण की बात सुनकर अर्जुन एक बार तो लज्जित से हो गए, पर फिर उन्हें क्रोध आ गया। कर्ण ने द्रोणाचार्य की आज्ञा से वे सभी कौशल दिखलाए जिन्हें अर्जुन ने दिखलाया था। इससे दुर्योधन को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कर्ण को गले लगाकर कहा, मेरे सौभाग्य से ही आपका आगमन हुआ है। हम और हमारा राज्य आपका ही है। इच्छा अनुसार इसका उपभोग कीजिए। कर्ण ने कहा, मैं तो स्वयं आपके साथ मित्रता करने का उत्सुक हूँ। इस समय मैं अर्जुन से द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। दुर्योधन ने कहा, आप हमारे साथ रहकर सब प्रकार के भोग भोगिए, मित्रों का प्रिय कीजिए और शत्रुओं के सिर पर पैर रखिए। अर्जुन को ऐसा जान पड़ा मानो कर्ण भरी सभा में मेरा तिरस्कार कर रहा है। उन्होंने कर्ण को पुकार कर कहा, कर्ण, बिना बुलाए आने वालों और बिना बुलाए बोलने वालों की जो गति मिलती है वही तुम्हें मेरे हाथ से मरने पर मिलेगी। कर्ण ने कहा, अजी, यह रंग मंडप तो सबके लिए है, क्या इस पर केवल तुम्हारा ही अधिकार है? कमजोर की तरह आक्षेप क्या करते हो? साहस हो तो धनुष बाण से बातचीत करो। मैं तुम्हारे गुरु के सामने ही तुम्हारा सिर धड़ से अलग किए देता हूँ। गुरु द्रोण की आज्ञा से अर्जुन द्वंद्व युद्ध के लिए कर्ण के पास जा पहुँचे। कर्ण भी धनुष बाण लेकर खड़ा हो गया। इतने में नीति निपुण कृपाचार्य ने दोनों को द्वंद्व युद्ध के लिए तैयार देखकर कहा, कर्ण, पांडुनंदन अर्जुन कुंती का सबसे छोटा पुत्र है। इस कुरुवंश शिरोमणि का तुम्हारे साथ युद्ध होने जा रहा है, इसलिए तुम भी अपने माँ बाप और वंश का परिचय बतलाओ। यह जान लेने पर ही युद्ध करने न करने का निश्चय होगा, क्योंकि राजकुमार अज्ञात कुलशील और नीच वंश के पुरुष के साथ द्वंद्व युद्ध नहीं करते। कर्ण पर मानो 100 घड़ा पानी पड़ गया। उसका शरीर श्रीहीन हो गया, मुंह लज्जा से झुक गया। और दुर्योधन ने कहा, आचार्य जी, शास्त्र के अनुसार उच्च कुल के पुरुष, शूरवीर और सेनापति तीनों ही राजा हो सकते हैं। यदि अर्जुन कर्ण के साथ इसलिए नहीं लड़ना चाहते कि वह राजा नहीं है, तो मैं कर्ण को अंग देश का राज्य देता हूँ। यह कहकर दुर्योधन ने कर्ण को सुवर्ण सिंहासन पर बैठाया और तत्काल अभिषेक कर दिया। उस समय कर्ण के पिता अधिरथ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसका दुपट्टा बिखर रहा था, शरीर पसीने से लथपथ था और दुर्बल होने के कारण उसका अंजर पंजर दिख रहा था। वह कांपता कांपता कर्ण के पास आया और बेटा बेटा कहकर दुलार करने लगा। कर्ण ने धनुष छोड़कर बड़े सम्मान से उसके चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। अभी उसका सिर अभिषेक के जल से भीग रहा था। अधिरथ ने झटपट कपड़े की छोर से अपना पैर ढक लिया, उसे छाती से लगाया तथा प्रेमाश्रुओं से उसका सिर भिगो दिया। अधिरथ का ऐसा व्यवहार देखकर पांडवों ने निश्चय कर लिया कि यह
सूत पुत्र है। भीमसेन ने हंसते हुए कहा, अरे सूत पुत्र, तू अर्जुन के हाथों मरने योग्य भी नहीं है। तेरे वंश के अनुरूप तो यह है कि झटपट घोड़ों की चाबुक संभाल ले। अरे नीच, तू अंग देश का राज्य करने योग्य नहीं है। भला कहीं कुत्ता यज्ञ के भविष्य का अधिकारी होता है। कर्ण लंबी सांस लेकर सूर्य की ओर देखने लगा। उस समय महाबली दुर्योधन मदमत्त हाथी के समान भाइयों के झुंड से उछल कर निकल आया और भीमसेन से बोला, भीमसेन, तुम्हें ऐसी बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए। क्षत्रियों में बल की श्रेष्ठता ही सर्वमान्य है, इसलिए नीच कुल के सूरवीर के साथ भी युद्ध करना ही चाहिए। सूरवीर और नदियों की उत्पत्ति का ज्ञान बड़ा कठिन है। कर्ण स्वभाव से ही कवच कुंडलधारी और सर्व लक्षण संपन्न है। इस सूर्य के समान तेजस्वी कुमार को भला कोई सूत पत्नी जन सकती है। कर्ण अपने बाहुबल तथा मेरी सहायता से केवल अंग देश का ही नहीं, सारी पृथ्वी का शासन कर सकता है। मेरा यह काम जिससे न सहा जाता हो, वह रथ पर बैठकर धनुष पर डोरी चढ़ावे। सारे रंग मंडप में हाहाकार मच गया। अब तक सूर्यास्त हो गया था। दुर्योधन कर्ण का हाथ पकड़कर वहां से बाहर निकल गया। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य तथा भीष्म जी के साथ पांडव भी अपने अपने निवास स्थान पर चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।